जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। इस दौर के रस्म रवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। वो जिनके होंठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं, उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं सुबह शहर यूट्यूब चैनल। आपसे इल्तिमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन पुश कर दें। मैं हूं शेख अब्दुल रशीद और मैं हूं बागी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तान में साफ़ियों के साथ होने वाले जुल्म, तशद्दुद और जबर के हवाले से। हालिया इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान साफ़ियों के साथ जुल्म और तशद्दुद के हवाले से सर-ए-फ़हरिस्त में शामिल है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, साफ़ियों का जीना हराम हो गया है। आज़ादी सहाफ़त पर मुख्तलिफ तरीक़ों से कदगन लगाई जा रही है। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि बड़े बड़े अदारे बंद हो रहे हैं, साफ़ी बेरोज़गार हुए हैं, उन्हें दो वक़्त का रिज़्क़ नसीब नहीं हो रहा और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। इन अदारों ने उनको उनकी तनख्वाहें भी नहीं दी और वो अपनी तनख्वाहों के लिए भी सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हुकूमत के कानों तक कोई जूं तक नहीं रेंगी। ये बात तो एक तरफ नहीं कि साफ़ियों को बेरोज़गार कर दिया गया है, दूसरी तरफ साफ़ियों के साथ पुलिस गर्दी और चौधराहट गर्दी भी अपने इंतहा को पहुंची हुई है। हालिया दिनों में ही ज़िला रहीम यार खां के एक प्रेस क्लब के सदर असगर जाफरी के साथ पुलिस गर्दी की इंतहा हो गई। एक एएसआई ने अपने वहशियाना और जाबराना सलूक करते हुए उसके हाथों के नाखून निकाल दिए, उसकी आंख की एक बिनाई को डैमेज कर दिया, उसके जिस्म पर जख्मों के निशान हैं और लहूलुहान सहाफ़ी को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश करके उसको रुसवा किया गया और लोगों को बताया गया कि आवाज़े हक उठाओगे तो फिर ये हशर होगा। हमारी साफ़ी बरादरी जो मुल्की लेवल की साफ़ी बरादरी है, जो साफ़ी देवता हैं, जो साफ़त के नाखुदा हैं, उन्होंने इस जुल्म तशद्दुद पर कोई एक लफ्ज़ बोलना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने लफ्ज़ बोलना तो दरकार, उसके लिए आवाज़ बनना तो दरकार, उस पर कोई अपनी राय का इजहार तक नहीं किया। उनके लिए तो सिर्फ असद तूर जैसे साफ़ी ही साफ़ी हैं जो सोशल मीडिया पर आकर हुकूमत वक़्त को और पेट साफ़त का किरदार अदा करते हुए सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद पाक फ़ौज और हुकूमत पर ही तनकीदो तंज के तीर बरसाना है। मैं अपने इन साफ़ती नाखुदाओं से पूछता हूँ, क्या इलाकाई साफ़ी साफ़ी नहीं है? क्या वो कलमों कागज़ के हिफाजत नहीं करते? क्या वो मज़लूम का साथ नहीं देते? क्या वो मज़लूम की सदा बुलंद नहीं करते? क्या उनका ये फेल उनका जुर्म है? असगर जाफरी के साथ होने वाले जुर्म पर आपकी खामोशी हमारे लिए एक सवालिया निशान है। असद तूर के लिए तो आप सब लोग, कोई लाहौर में निकल पड़ा, कोई इस्लामाबाद में निकल पड़ा, दहशत प्रेस क्लब के बारे एहतजाजी मुजाहरे हुए, तो इसके लिए कोई एक लफ्ज़ ही बोल देते। साफ़ती नाखुदाओ सुनो, हम इलाकाई सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम देने वाले सहाफ़ी जब तक हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आवाज़े हक बुलंद करते रहेंगे, लेकिन आपका चेहरा इस अवाम को और इलाकाई साफ़ियों को नज़र आ गया है कि आप किस तरह के साफ़ियों को साफ़ी मानते हैं और किन के लिए आप आवाज़ बुलंद करते हैं और अपने मफाद के लिए और क्या क्या करते हैं। मोहतरम नाजरीन, इन साफ़ती नाखुदाओं ने तो असगर जाफरी को पुलिस गर्दी और चुदराहट गर्दी के रहम करम पर छोड़ दिया था,
لیکن ان کے علاقائی صحافیوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آواز بلند کی تو اس کو انصاف ملنے کی راہ ہموار ہوئی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں اصغر جعفری کی زبانی اس کے ساتھ ظلم و ستم ہونے والی داستان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ایک صحافی ہوں اور میرا حق سچ لکھنا جو ہے جرم بن گیا ہے، جس کی وجہ سے میرے اوپر ایک جھوٹی FIR دی گئی ہے اور نہ ہی اس میں میں ملوث ہوں اور نہ ہی میں موقع پہ موجود ہوں، اور میرے اوپر بے معنی تشدد کیا گیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ناخن کھینچ کے نکالے گئے ہیں، میرے آنکھ کو ٹارچر کیا گیا ہے، میری بینائی چلی گئی ہے اس آنکھ سے، اس کے لگے ہوئے ہیں جس سے میری چوٹیں لگے ہوئے ہیں۔ میری اعلیٰ حکام سے آپ سے صرف میری گزارش وزیر اعظم عمران سے چیف آف آرمی۔ ناظرین، آپ نے اصغر کی زبانی اس کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی کہانی تو سن ہی لی ہے۔ ہم وقت کو بھی یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب، یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے آپ کے لیے، آپ کی محنت اور آپ کی تحریک کے لیے آپ کا ساتھ دیا تھا، آپ کی آواز کو بلند کیا تھا۔ آج آپ اسی آواز کو بند کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس آواز کا گلا دبانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ سے پہلے بھی اس دنیا میں، اس ملک میں کچھ لوگ ایسے آئے تھے کہ جن کو ایسے ہی اپنے خدا ہونے کا یقین تھا، لیکن وہ بھی آج نہیں رہے۔ کل کو آپ نے بھی نہیں رہنا، کل کو ہم نے بھی نہیں رہنا، لیکن تاریخ تو زندہ رہے گی۔ تاریخ میں یاد رہے گا کہ کس نے آواز حق دبانے کے لیے اپنے اختیارات کا، اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور کس نے قلم و کاغذ اور قلم و کرتاس کی توقیر کے لیے اپنی جان اور اپنی عزت، اپنے جسم کا نذرانہ پیش کیا۔